This call is now being recorded. देखो लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को बोला था ये सारी आइडेंटिटीज याद करके आना। याद कर ली तुम लोगों ने? ये याद नहीं है तो फिर फैक्टराइजेशन वाला प्रोसेस में तुम बड़े स्लो चलोगे। इसमें से देखो ये स्टार्टिंग की दो तो बहुत बार कर चुके हो तुम, ये वाली भी बहुत बार यूज कर चुके हैं हम लोग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसके अलावा जो थी ना वो आपके लिए मतलब मैंने नहीं कराई है, वो आपको याद करनी थी। अब देखो इन्हीं के ऊपर आज का सारा लेक्चर है। मेन टॉपिक अपना क्या है आज? फैक्टराइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? बेसिकली हम लोगों ने ना फैक्टराइजेशन ही किया था देखा जाए तो, बट वहां उसका नाम हम लोग दूसरा दे रहे थे। क्या नाम दिया था हमने वहां पे उसको? हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट लेक्चर में? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाल रहे थे, राइट? उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, यही किया था हमने। तो जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम निकाल रहे थे ना, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग फैक्टराइजेशन भी यूज कर रहे थे। बस वहां स्पेसिफिकली एक टॉपिक के नाम से हम लोग नहीं पढ़ रहे थे भाई हाँ ये फैक्टराइजेशन है, बट हमने ये काम किया है। कैसे किया? अगर मान लो तुमसे कोई पूछ ले एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के जीरोस निकालो, तो तुम क्या करते थे इसमें? हमने दो मेथड्स पढ़े थे, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था? डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा था। ठीक है, अब इसमें तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हो, कोई बताएगा मुझे ऐसे दो नंबर्स जो जिनका प्रोडक्ट क्या है आपका इसमें? 6 आए और सम क्या है? -5। ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं? -3 and 2। तो हम लोग इसको क्या करते थे? एक्स स्क्वायर -5x को ब्रेक करके लिखते थे किसमें? जो दो नंबर्स हम ढूंढ रहे हैं उनमें। तो -3x प्लस 2x प्लस 6, ये क्या बन गया? x कॉमन लिया था यहाँ से, x -3, यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया? 2, तो अंदर क्या बच गया? गड़बड़ की है क्या कुछ? 2 के साथ क्या आएगा? माइनस आएगा। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या बनेगा? x -3। तो ये फिर हम क्या करते थे नेक्स्ट स्टेप में? ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लेते थे, x -3 और अंदर क्या बच गया? x -2। तो ये जो हमने काम किया है ना यहाँ से यहाँ तक वाला, यही बेसिकली क्या है? इस पॉलिनोमियल को हमने क्या कर दिया? फैक्टराइज करके लिख दिया। ये इसके फैक्टर्स ही हैं। अच्छा, फैक्टर्स तुम लोगों को पता है क्या होते हैं? अगर मान लो 12 के कोई फैक्टर्स पूछ ले तुमसे, बता पाओगे क्या 2 इसका एक फैक्टर है क्या? यस मैम। क्या है? तो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। जैसे 6 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 3 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो ये 4 भी करेगा। ये सारे क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। तो ये जो तुमने इसको ब्रेक करके लिखा है ना पॉलिनोमियल को, एक और बात बताओ, क्या ये भी एक पॉलिनोमियल है क्या? x -3 अगर है कौन से वाला है? यस मैम। कौन से वाला है? लीनियर। अच्छा लीनियर, तो तुमने डिग्री के हिसाब से बता दिया, और अगर टर्म्स के हिसाब से पूछ रहे हो बायनॉमियल। ठीक है, इसी तरीके से ये भी एक पॉलिनोमियल है। यस मैम। तो अगर मुझे डेफिनेशन देनी हो फैक्टराइजेशन की, तो मैं बोल सकती हूँ क्या मैंने एक पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स में रिप्रेजेंट कर दिया? नीचे जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और ये क्या हो रहे हैं? दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं बोल सकती हूँ एक पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जहां पर जो ये प्रोडक्ट, ये जो पॉलिनोमियल्स नए आपके बने हैं, इनकी डिग्री क्या है? इस वाले पॉलिनोमियल से छोटी है, बड़ी है, या इसके इक्वल है? कहना क्या चाह रही हूँ? x -3 की डिग्री बताओ एक बार। लीनियर बोला तुमने इसको, तो लीनियर है, डिग्री क्या है? 1। तो ये 1 डिग्री जो है, ये जो हमारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल था उससे छोटी है ना, इसकी तो डिग्री 2 थी। इसी तरीके से x -2 की डिग्री भी 1 है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री भी इससे छोटी है। मतलब अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले तो अब बता सकते हो फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? एक्सप्रेसिंग अ गिवन पॉलिनोमियल, पिछले केस में क्या था? गिवन पॉलिनोमियल fx x² - 5x + 6 इनटू प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या आया था हमारा? x -3 और x -2। ठीक है, जहां पर ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनकी डिग्री पक्के से क्या होगी? गिवन पॉलिनोमियल से छोटी होगी।
अब इन्होंने एक टर्म फैक्टर यूज कर दिया। ये जो तुम्हारे पॉलिनोमियल्स नए आए हैं ना, जिनको तुमने मल्टीप्लाई करके ये जो अबव पॉलिनोमियल है, जो आपका गिवन पॉलिनोमियल था, उसके क्या होते हैं? फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब हम लोग अभी करेंगे इसको डिवाइड कैसे करते हैं। ये x-3 पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को पूरा पूरा क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? 0। सिमिलरली ये जो x-2 का पॉलिनोमियल आपका बना है, ये भी इस पॉलिनोमियल को क्या कर देगा? पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। अगर कोई चीज किसी चीज को, किसी दूसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देती है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वो उसका क्या है? फैक्टर। क्लियर है ये चीज? तो ये कोई नई चीज नहीं है। फैक्टराइजेशन आप पिछले लेक्चर में भी करते आ रहे थे, बट हमने इसको अलग से नाम नहीं दिया था वहां पे। अब देखो, ये जो हमने किया है ना यहाँ पर, इसको जो फैक्टराइज किया है, ये जो मेथड है, ये पूरा जो मेथड है, हमने क्या किया? पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी, ठीक है। इसके बाद यहाँ हमने क्या किया है? कॉमन लिया है, x-3 को कॉमन लिया ना। ऐसे ही हमने यहाँ पर भी क्या किया था? इस स्टेप से इस स्टेप में हम लोगों ने x को कॉमन लिया था, यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया था? -2 को, ठीक है। तो यही हमें पढ़ना है। बहुत सारे मेथड्स आपके फैक्टराइजेशन के। ये वाला कौन सा हो गया? एक तो इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर रहे हैं, दूसरा क्या तुम कॉमन ले रहे हो इसमें? हाँ, तो एक मेथड आपका क्या होता है? टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। तुम्हें पॉलिनोमियल में कहीं कुछ कॉमन दिखता है, तुम उसमें कॉमन लेते हो, तो वो मेथड कौन सा है आपका? टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, जो कि मैंने यहाँ यूज भी किया। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया था, यहाँ से मैंने -2 कॉमन लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर x-3 पूरा पूरा कॉमन लिया था। तो ये पहले वाला मेथड मैंने इसमें यूज कर रखा है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? चले आगे, अब Yes, ma'am. एक एक मेथड देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने ले रखे हैं इसमें। देखो, पहला क्या है? बाय टेकिंग आउट कॉमन, या क्या है? ग्रुपिंग। कई केसेस में तो क्या होगा ना, आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। जैसे इसमें आपको डायरेक्टली दिख रहा था, यहाँ पर आपने क्या किया था? कॉमन ले लिया था x। बट कई केसेस में आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा कि मुझे कौन सी टर्म्स में से कॉमन लेना है। तो आप क्या करोगे? ग्रुपिंग करोगे टर्म्स की। मान लो इन दोनों टर्म्स में से आपको कॉमन लेने से आंसर मिल रहा हो, आप ये दोनों पकड़ लो, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रुपिंग होगी, ठीक है। कि कौन सी टर्म्स को ग्रुप करो और फिर उसमें से कॉमन लो। तो ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अब जैसे पहला एग्जाम्पल है, इसको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करना है मतलब इसको प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स की फॉर्मेट में हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे? कुछ कॉमन आ रहा है, कैसे फैक्टराइज करोगे इसको? Yes, ma'am. तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? X Ma'am, x square. स्क्वायर। X square. क्या बचेगा? x+2। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 5 5. x+2। अब नेक्स्ट स्टेप में और भी कुछ कॉमन आ रहा है, x+2 पूरा पूरा ब्रैकेट कॉमन निकल जाएगा। Yes, Yes, ma'am. अंदर क्या बचेगा? x² + Plus 5। 5. इसके अलावा आप कुछ कर सकते हो क्या इसमें? No, ma'am. अब तुम्हें दिख रहा है ये फैक्टराइज हो गया। गिवन पॉलिनोमियल था, इसको प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स के फॉर्मेट में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। और जो आपके ये नए पॉलिनोमियल्स बने हैं, नए फैक्टर्स बने हैं, इनकी डिग्री क्या गिवन पॉलिनोमियल से छोटी है? इसकी डिग्री क्या है? 1। Yes, इसकी ma'am. डिग्री क्या है? 2। तो हमारा गिवन पॉलिनोमियल था जिसकी डिग्री 3 थी, तो हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखो, इसके नीचे वाला। अच्छा, ऊपर वाले में और कोई भी ग्रुपिंग कर सकते थे तुम लोग? ये तो चलो मैंने पहले वाले 2 ले लिए, लास्ट वाले 2 ले लिए। कौन सी Yes, करोगे ma'am. तो? और कौन सी ग्रुपिंग कर सकते हो? Ma'am, 2 और 10 और x³ और 5. ये वाले दोनों पकड़ो एक बार, x³ + 5x। वैसे करने की जरूरत नहीं है, बट मैं वैसे समझा रही हूँ ग्रुपिंग का मतलब क्या है। 2x² + 10। अगर यहाँ से आप x कॉमन ले रहे हो तो अंदर क्या बच रहा है? x² + 5। यहाँ से आप 2 कॉमन ले रहे हो तो क्या बच रहा है अंदर? x² + 5। अब अगले स्टेप में क्या करोगे? x² पूरा कॉमन आ रहा है, सॉरी, x² + 5 पूरा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया? x+2। क्या ये दोनों चीज सेम आई है? Yes, ma'am. ठीक है। तो ये जो मैंने किया है ना, इस बार की मैंने पहली टर्म उठाई, और कौन सी उठाई? थर्ड टर्म। Third term. और इनको एक साथ लिख दिया। ये मैंने क्या किया? ग्रुपिंग की है, ठीक है। ग्रुपिंग किया है कि भाई हाँ, मैं इन वाली टर्म से कॉमन लेता हूँ, बची हुई 2 टर्म से कॉमन लूंगा, उसके बाद मेरा मतलब प्रॉपर कॉमन आ जाएगा, और मेरा प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में उसको लिख पा रहा हूँ, ठीक है। ये डायरेक्टली कर दिया। यहाँ तो मैंने क्या कर लिया? कॉमन डायरेक्टली ले लिया। यहाँ मैंने क्या किया? ग्रुपिंग करके फिर कॉमन लिए। समझ आया अब इसमें डिफरेंस क्या है ग्रुपिंग में और डायरेक्टली कॉमन में? Yes, ma'am. तो अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या कॉमन लोगे? सेकंड मतलब इसके नीचे वाला।
इसमें बताओ। देखो यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है ना, इसमें से तो तुम क्या कॉमन ले लो, एक्स कॉमन आ रहा है सिर्फ, Yes, अंदर क्या बचेगा एक्स x प्लस plus y y. यहाँ से क्या कॉमन लोगे minus 2z. माइनस, 2 अंदर बच गया x प्लस वाई। y. अब अगले स्टेप में पूरा x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच गया x माइनस 2z. 2z। ठीक है, क्लियर है? क्या इस तरीके से इसमें भी कर सकते हो? Yes, ma'am. ये भी तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या कॉमन आएगा यहाँ पर, a स्क्वायर b पूरा पूरा आ रहा है कॉमन, Yes, ma'am. अंदर बचेगा ma'am. a माइनस, यहाँ से तो तुमने पूरा ही निकाल लिया है बाहर, तो 1. यहाँ से क्या आ रहा है 5b कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा a माइनस 1। अब पूरा a माइनस 1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा a स्क्वायर b प्लस में 5b। अब इसको भी कुछ कर सकते हो क्या तुम, इसमें से भी कॉमन ले सकते हो ना, b कॉमन आ रहा है उसको प्रॉपर्ली करके लिख दो। इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, इसमें से b कॉमन आ रहा है a स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा b इंटू में a माइनस 1 इंटू में a स्क्वायर प्लस 5। क्लियर है? कर Yes, लोगे? नेक्स्ट वाला बताओ। ma'am. 4. Ma'am, यहाँ से 4. क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 2 माइनस a। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2a 2a. नहीं, a cube. a cube. 2 a क्यूब, a क्यूब कॉमन ले रहे हो तो अंदर बचेगा माइनस 2 प्लस a। ठीक है, इसको नेक्स्ट में थोड़ा सा ढंग से लिख देना, ये बात वही है a माइनस 2। अब क्या करोगे, a माइनस 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 4 प्लस a। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक किया है हम। मैम बेटा बोलो। एक बार सबसे नीचे वाला लेफ्ट में क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दीजिए ना आंसर। सबसे नीचे वाला लेफ्ट में यस मैम। इक्वेशन, ये वाला जी मैम। देखो ये हमने ये यहाँ तक आ गया था बेटा आपको? नहीं मैम। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। देखो पहला मेथड हमारा क्या है, टेकिंग आउट कॉमन, मतलब जो भी तुम्हें कॉमन दिखता है ना निकाल लो। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी टर्म्स इकट्ठा करके कॉमन निकालो। यहाँ हमने क्या किया है, ऐसा सच कोई काम नहीं किया, जो हमें दिख रहा था उसी पे हमने शुरू कर दिया काम करना। भाई ये दो टर्म्स पकड़ी मैंने, इसमें से मुझे क्या दिख रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स मैंने बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर था इधर, एक एक्स मैंने बाहर निकाल लिया तो एक्स बचेगा। यहाँ से मैंने एक्स कॉमन निकाला तो पीछे सिर्फ एक वाई बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में मैंने क्या किया, इन दो टर्म्स में से माइनस 2z ये कॉमन ले लिया। ठीक है, तो माइनस 2z कॉमन लूंगी तो अंदर देखो यहाँ क्या बचेगा, मैंने माइनस 2z निकाल लिया तो सिर्फ x बचेगा। यस मैम। यहाँ से माइनस 2z कॉमन निकालूंगी तो सिर्फ y बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इधर भी x प्लस वाई है, इधर भी x प्लस वाई है, पूरा का पूरा डब्बा ही बाहर निकाल लिया। तो ये पूरा डब्बा ही बाहर निकालूंगी तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और इधर क्या बचेगा माइनस 2z, तो अंदर क्या बच गया x माइनस 2z। ठीक है, थैंक यू मैम। ये Ma'am, बताइए। हाँ can you please explain again the third question? थर्ड ये वाला, Yes, ma'am. देखो इसमें भी हमने कॉमन ही लिया है। पहली दो टर्म्स में से मैंने क्या कॉमन लिया है, पहली दो टर्म्स क्या लिखी हुई है, देखो a इंटू b माइनस a इंटू a, यही तो लिखा हुआ है। Yes, ma'am. a क्यूब का मतलब 3 बार a को मल्टीप्लाई कर रखा है, a स्क्वायर का मतलब 2 बार। अब मैं मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, दो a तो मुझे यहाँ पर भी दिख रहे हैं और एक b मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगी, दो तो a कॉमन ले लूंगी और एक b कॉमन ले लूंगी। अंदर क्या बच गया, यहाँ पर तो सिर्फ बचा a, इधर क्या बचा, ये तो सारा ही कॉमन आ गया a माइनस 1। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर b। तो देखो ये वाली जो टर्म लिखी हुई है मैंने, ये इसमें से कॉमन लेके लिखी हुई है। ठीक है, a स्क्वायर b इंटू माइनस 1। सेम स्टेप मैंने क्या किया, यहाँ से कॉमन लिया है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 5b, अंदर बचेगा, इधर से तो a बचेगा खाली और ये तो पूरा का पूरा बाहर ही निकल गया, इधर तो बच गया 1, तो a माइनस 1। उसके बाद मैंने क्या किया, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, पूरा सेम है, इस पूरे ब्रैकेट को ही बाहर निकाल लो तो a माइनस तो अंदर क्या बच गया, यहाँ से तो a स्क्वायर b और इधर से 5b। अब यहाँ पर भी ये देखो, या तो यहाँ छोड़ दो, बट इसको थोड़ा सा और तुम कॉमन ले पा रहे हो ना, यहाँ तुम्हें दिख रहा है b कॉमन आ रहा है तो b को निकाल लो बाहर, b कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस 5। तो बस ये कॉमन लेके फिर मैंने लिख दिया। ठीक है, Okay, ma'am. Yes, ma'am. Understood. अच्छा नीचे वाला हमने ठीक किया है क्या, चेक करो एक बार। No, ma'am. क्या गड़बड़ की है,
a माइनस टू और 2 माइनस टू कॉमन लिया है, लेकिन साइन अलग है। हाँ, Yes, a ma'am. माइनस टू और 2 माइनस से साइन अलग है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम बनाना पड़ेगा हमें कॉमन लेने के लिए। सेम कैसे बनाएंगे हम? देखो मेरे को 2 माइनस ए करना है इस ब्रैकेट में, इसमें से माइनस कॉमन ले लूं क्या? इस माइनस ए क्यूब। अगर मैं इसमें से बाहर निकालूं माइनस वाला, मतलब माइनस बाहर निकालूं तो क्या बनेगा? Plus. माइनस ए क्यूब, अंदर बच जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब अंदर माइनस ए के साथ तो नेगेटिव और 2 के साथ पॉजिटिव आ जाएगा, तो 2 माइनस ए बन जाएगा, राइट। अब क्या करो, इसमें से 2 माइनस ए कॉमन ले लो और अंदर क्या बच जाएगा? 4 माइनस ए क्यूब। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस मैम। चले आगे। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? फैक्टराइजेशन कर रहे हैं पॉलिनोमियल का। और मेथड कौन सा है? एक तो हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं। देखो ग्रुपिंग वाला तो मैंने तुम्हें बस इसमें ही बताया है, एक सेकंड भी बन सकता है, अभी तुम फर्स्ट वाली और थर्ड वाली टर्म को इकट्ठा ले लो और ये वाली ले लो, तो ऐसे तुम और में भी कर सकते हो अगर बन रहा है तो तुम्हारा। तो ग्रुपिंग तो क्या है, टर्म्स को इकट्ठा करो, तुम्हें देखना पड़ेगा भाई हाँ कौन से कॉमन लूं ताकि मेरा आंसर आ जाए। टेकिंग कॉमन का मतलब क्या है? डायरेक्टली आपका क्या है, कॉमन आ रहा हो तो डायरेक्टली कर लो। अफरोज बेटा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग किस में करना चाह रहे हो आप? वो मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम क्वाड्रेटिक में कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पॉसिबल नहीं है वो, यहाँ तो 4 टर्म्स होगी ना। चलो आगे देखो। चलो इसका आंसर बताओगे क्या मुझे? इसका आंसर तुम मुझे पोल पे देना, 1 मिनट। वैसे ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस बार आपका आंसर ठीक आना चाहिए क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं सभी बच्चों का। मैम आंसर पोल पर करना है। हाँ, मैं 1 मिनट देख लूँ बेटा, पोल पे ही करना है। चलो मैंने कर दिया है, बताओ। और जितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं बेटा सारे करो। देखो ये टॉपिक हमारा हो चुका है, जब कर रहे थे तब अलग बात है, तुम लोग अंडरस्टैंडिंग फेज में थे, अब तुम कर चुके हो, इसको अप्लाई भी करके देख लिया हमने, अब इसका पूरा आंसर देना। हाँ प्रूफ बेटा, फैक्टराइजिंग कर रहे हैं हम लोग, टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन। बाकी बेटा 10 बच्चे और बचे हुए हैं। और कोई किसी को देना है या एंड कर दूं? अच्छा मुझे आज भी डिफरेंट आंसर्स मिले हैं। ए ऑप्शन भी मिला है मुझे, सी भी मिला है मुझे, 2 बच्चों ने सी कर रखा है और 6 बच्चों ने डी ऑप्शन कर रखा है। इसका मतलब बेटा तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो घर जाके। जिन्होंने डी ऑप्शन दिया उन्होंने क्या किया ना कि 2 की पावर 1/2 देके और ये पावर ही उन्होंने फिर क्या कर दी, डिग्री लिख दी। ठीक है, हाँ 0 आएगा, ये चीज हमने पढ़ी है, हमने इसको पता नहीं कितने तरीकों से पढ़ लिया। और मैंने बोला था अगर तुम लोगों को ऐसे समझ में आता तो तुम इसको याद ही कर लो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है। अब ये √2 है, जैसे कोई नंबर लिखा है 2, 3, ठीक है, 4, 100, ये सारे क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, इनके साथ कोई वेरिएबल तो जुड़ा नहीं हुआ। तो ऐसे ही √2 भी क्या है आपका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री क्या है, 0 है। अगर मान लो तुम्हें ऐसे नहीं समझ आता तो तुम लोग इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, √2 इंटू में x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो वो √2 ही बनेगा। तो यहाँ से कंपेयर कर लो। अब डिग्री क्या है,
एक्स की पावर क्या है, हाईएस्ट यहाँ पर 0 ही है, ठीक है। तो ये कम से कम 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी इसका गलत आंसर दिया है। अब क्लियर है तुम लोगों को, अब नहीं होनी चाहिए गलती। पता नहीं कौन सी बार हम लोग उसको रिपीट करें क्वेश्चन को। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, याद रखना। कभी तुम्हें कोई नंबर ऐसा डायरेक्टली लिखा दे दे, वो उसके आगे वेरिएबल नहीं लगा हुआ, तो उसकी डिग्री क्या होती है, 0। अगर तुम्हें ऐसे याद नहीं होता, तुम लोग ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि भाई कांस्टेंट नंबर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि उसके साथ वेरिएबल लिख दो और उसकी पावर क्या कर दो, 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 अल्टीमेटली 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको देख के आप सब बता देंगे कि एक्स की पावर 0 है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी तुम्हारी, 0। अच्छा, इस तरीके से हम लोगों ने एक 0 पॉलिनोमियल पढ़ा था। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती थी, हम तो आप पढ़ा रहे हैं ना, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री, 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। 0 की डिग्री क्या थी, नॉट डिफाइंड। उसके लिए हमने क्या समझा था कि 0 के साथ हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हो, x की पावर 1 भी लिख सकते हो, x की पावर 100 भी लिख सकते हो, 0 इंटू x की पावर 1000 भी लिख सकते हो, मतलब कितनी ही x लगा लो, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली इनको मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो 0 ही बनना है, तो हर केस में तुम्हें 0 ही पॉलिनोमियल मिल रहा है। तो यहाँ पर डिग्री क्या है आपकी, डिफाइंड नहीं, कोई एक स्पेसिफिक डिग्री मुझे नहीं मिल रही है, इस वजह से क्या होता है इसका आंसर नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलो करो अब इसमें कॉमन लो। चलो फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन करो पहले, और फिर ये वाला करना सेकंड, मतलब फोर्थ वाला। सेकंड और थर्ड तुम कर लोगे। क्या कॉमन है इसमें से, स्क्वायर, X वैसे तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x माइनस 2y, ठीक है। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर। अच्छा 3 भी आ रहा है कॉमन। अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे x माइनस 2y है अंदर, तो मुझे ये 3 नहीं चाहिए, ठीक है, ये भी तुम्हें कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या आ गया अंदर, x माइनस 2y, ब्रैकेट सेम बन गया, इसका मतलब तुम्हारा ठीक है। x माइनस 2y पूरा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ये वाला बताओ इसमें क्या है? Yes. क्या कह रहे हो बेटा, आवाज नहीं आ रही। Ma'am, we will take A. एक ए कॉमन कहाँ से लोगे, ए कॉमन, ये तो मल्टीप्लीकेशन में, मतलब आप कह रहे हो इस पूरे में से ए कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। जो मैं ले लेती हूँ एक बार, तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी इंटू में 1 माइनस 2a। अब क्या करेंगे, बनेगी बात, लेके देख लो, सारे हिट एंड ट्रायल मारो, कहाँ से कॉमन ले सकते हैं, कहाँ से हम बनेगा। ए बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे पहले, हाँ ए बी ब्रैकेट में पहले क्या करेंगे, करेंगे, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसे तो कुछ आ नहीं रहा कॉमन, मैं क्या करती हूँ इसको ना अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्या बनेगा ए क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो बनेगा ए बी, इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 से तो क्या बनेगा माइनस 2a स्क्वायर बी और माइनस 2b स्क्वायर। अब क्या ले सकते हो, ए, यहां से तो a आ रहा है कॉमन, अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस b, ठीक है। यहाँ से क्या लोगे, माइनस 2b, माइनस 2b, अंदर क्या बच गया, माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो a स्क्वायर और यहाँ से क्या बच गया प्लस b। अब a स्क्वायर प्लस b पूरा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा a माइनस 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका फैक्टराइज्ड फॉर्मेट। अब तुम्हें इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंट लगा है, इसमें हम लोगों को डायरेक्टली कॉमन नहीं मिल रहा था, हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ा है, उसके बाद क्या लिया हमने, कॉमन लिया। हाँ मंतिका बेटा बोलो। मैम आपने -2 ब्रैकेट में बी स्क्वायर लिखा है, कहाँ पर, हाँ रुके मैम अरे सेकंड वो टर्म। हाँ ये वाला नहीं, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट लग ऐसे, ठीक है। अब इसमें बस इतना ही डिफरेंस था, यहाँ डायरेक्टली नहीं चमका, ठीक है, डायरेक्टली नहीं चमका तो कुछ नहीं चमकता, तो जो भी तुम्हें ब्रैकेट होता है ना खोल लिया करो, कुछ ना कुछ कॉमन पक्के से आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कॉमन लोगे, मैम ये आपकी पहले में आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी, ठीक है, ये मुझे पता था, तुम सबके दिमाग में एक चीज तो आ रही होगी मैम a माइनस बी का स्क्वायर है, बट इसके अलावा भी कर सकते हैं इसमें कुछ। देखो जो ग्रुपिंग भी, फिर हाँ जैसे ये है, तुम ये देखो ना एक बार, यहाँ 2x माइनस 3 है, ठीक है। तुम्हें 8 और 12 देख के नहीं आ रहा, अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूं तो मेरा 2x माइनस 3 ही क्रिएट हो जाएगा अंदर, -4 कॉमन ले लूं तो देखो 2x माइनस 3 का स्क्वायर है। यहाँ से अगर मैं -4 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3, क्या दो चीज सेम हो गई,
ठीक है, Yes, ma'am. अगर दो चीज सेम हो तो तुम क्या करो, उस डब्बे को उठा लो। मैंने 2x माइनस 3 का डब्बा बाहर निकाल लिया, तो इधर क्या था, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर मतलब यहाँ पर 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3, मतलब 2x माइनस 3 दो बार है, तुमने एक बाहर ले लिया तो एक तो बचेगा अंदर। ठीक है, यहां से ये पूरा डब्बा बाहर चला गया तो अंदर क्या बच गया, -4। अब क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा 2x माइनस 7। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फैक्टराइजेशन पे। क्लियर है? यस मैम। ये वाला कर लोगे, ये तो डायरेक्ट ही है, दिख ही रहा है, चमक ही रहा है। इसमें कुछ है नहीं। हाँ बेटा बोलो, किसने हैंड रेज किया है? नो मैम, बाय मिस्टेक हो गया था। ठीक है, देखो ये क्या था, ये वाला जो मेथड हमने किया है इसको क्या बोलते हैं, हमने बेसिकली क्या किया, कॉमन लिया है। ठीक है, और क्या किया है, दूसरी चीज ग्रुपिंग की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, अब उससे पहले एक ये आंसर दे दो तुम, और ये भी मेरे को चैट बॉक्स में ही देना, ऐसे मत देना। देख लो इतने क्या आंसर आएगा। थोड़ा सा इसको ना सोच के करना, इन्होंने तुम्हें पजल करने के लिए एक चीज डाली हुई है इसमें ऑप्शन में, और तुम आधे से ज्यादा उसमें पजल होगे, वही वाला ऑप्शन टिक करोगे, अब तुम समझ जाओ। ठीक है, कौन से ऑप्शन की मैं बात कर रही हूँ। क्या ये प्रॉपर्ली फैक्टराइज फॉर्मेट में है क्या बेटा? पोल पे करो मंतशा बेटा, पहले तुम बस मेरे को इस बात का आंसर देना, पूरा आंसर मत देना। क्या ये प्रॉपर्ली फैक्टराइज फॉर्मेट में है? No, ma'am. तो तुम पहले क्या करोगे, इसका फैक्टर्स, मतलब उसको प्रॉपर्ली फैक्टराइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स आना चाहिए तुम्हारा, उसके बाद तुम देखो कि उसमें से कौन सा है फैक्टर। ठीक है, और किसी को करना है, एंड कर दूं? अच्छा, शिफ्टिंग हो गई है ऑप्शन की। ठीक है बेटा, मैं एंड कर रही हूँ। देखो, मैंने बोला था आप फैक्टर्स ना तब देखोगे जब प्रॉपर्ली फैक्टराइज फॉर्मेट में आपका पॉलिनोमियल होगा, यहाँ प्रॉपर्ली फैक्टराइज नहीं है ये। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, बाकी सारी चीजें हम बाद में करेंगे, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है अगर मैं डिग्री के बेस पे पूछूं तो? Quadratic. ये सबको क्लियर है ना? तुम इसको a प्लस बी Yes, को a ma'am. प्लस बी का स्क्वायर खोलोगे तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, अच्छा इसको फैक्टराइज करो। अब देखो यहाँ पे मैंने ये चीज तुम्हें पढ़ाई नहीं है अभी, बट तुमने फिर भी आंसर कर दिया है, दैट मीन्स तुम्हें आता है वो, ये तो ठीक है। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये वाला, इसमें मेरे को दिख रहा था भाई यहाँ पर मैं ऐसे ही एक ब्रैकेट क्रिएट कर पा रही थी, यहाँ पर भी क्या है, मैं एक ब्रैकेट क्रिएट कर पा रही हूँ। कौन से वाला? अगर मैं इस 9y स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे लिख दूं, 3y का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कोई समस्या है किसी को? No, ma'am. बात एक ही है, मैंने ऐसे क्यों लिख दिया? अब मैं आइडेंटिटी लगा दूंगी यहाँ पर, कौन सी वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3y स्क्वायर, ये तो एज इट इज है, प्लस यहाँ आइडेंटिटी लगाऊंगी तो ये a है और ये b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस b और a माइनस बी। ठीक है, क्लियर है ये चीज?
अब क्या दिख रहा है तुम्हें, 3y प्लस 1 कॉमन आ रहा है पूरे में से, यहाँ पर भी है, इधर भी है, 1 प्लस 3y और 3y प्लस 1 एक ही बात है, ठीक है। तो आप क्या करो, 3y प्लस 1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पावर 2 थी, एक मैंने बाहर निकाल लिया तो एक बचेगा, यहां से तो ये पूरा ब्रैकेट ही बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया 3y माइनस 1, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ये से ये तो कट गया आपका, कितना बना ये 6y इंटू में 3y प्लस 1। अब ये क्या है आपका प्रॉपर्ली फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में है कि नहीं है। अब देख लो कि फैक्टर कौन सा है, फैक्टर कौन सा है मतलब ये जो तुम्हें ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, मतलब ये दोनों क्या है फैक्टर्स है उसके। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आपको 3y प्लस 1, सी। ठीक है। क्लियर है, हाँ बेटा यस बोलो। मैम। यस मैम। मैम एक बार और समझा दो प्लीज। देखो ये जो मैं तुम्हें मेथड करा रही हूँ ना, देखो स्टार्टिंग में आपको टेबल दिखाई थी मैंने ये वाली, फैक्टराइजेशन करने की आपको ये कुछ आइडेंटिटीज मैंने याद करने को बोली थी, उसमें से अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। एक मेथड हमने कौन सा डिस्कस कर लिया, कॉमन लेने वाला। एक मेथड ग्रुपिंग का भी देख लिया, जो कि हमने ये देखा है कि जब हम कॉमन लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ग्रुपिंग भी करनी पड़ती है। दूसरा क्या है, ये डिफरेंस है किसका, स्क्वायर्स का। तुम्हें दिख रहा है एक स्क्वायर इधर है, एक स्क्वायर इधर है, दो नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस ले रखा है। तो दूसरा मेथड आपका यही है कि आपको कहीं इस तरीके का फॉर्मेट दिखे तो उसको कैसे ओपन कर दो, आइडेंटिटी ओपन कर दो, वहां पर क्या a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अब यहाँ पर मुझे वो आइडेंटिटी कहीं ना कहीं दिख रही थी क्वेश्चन में, कहाँ दिख रही थी, इसके अंदर दिख रही थी, डायरेक्टली नहीं चमकेगा। पर ये देखो यहाँ पर मेरे को फैक्टराइजेशन करना है तो मैं कॉमन कुछ ले सकती हूँ, अगर मैं 1 प्लस 3y यहाँ पर भी क्रिएट कर दूं तो मैं पूरे को कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या देखा, यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है, 9y स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ 3y का होल स्क्वायर। ये 3y का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 9y स्क्वायर ही होता है। अच्छा -1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, 1 का क्यूब भी 1 के इक्वल, 1 की तो कोई भी पावर कर लो 1 के ही इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी अब लग जाएगी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, और यही आइडेंटिटी मैंने यहाँ लगाई है, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, अगर किसी को चमकता नहीं है ऐसे डायरेक्टली कॉमन लेना, तो देखो यहाँ पावर 2 थी, इधर पावर 2 है, 2 का मतलब क्या है कि ये 2 बार लिखा हुआ है मतलब मल्टीप्लीकेशन में, 1 प्लस 3y इंटू में 1 प्लस 3y, यही होता है इस पावर 2 का मतलब। अगर a स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है a इंटू a की पावर 4 लिखा हुआ मतलब a इंटू a इंटू a इंटू a, 4 बार a का मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली है, अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज लिखे रहने दो सेकंड वाले टर्म को, 3y माइनस 3y प्लस 1, इधर प्लस आएगा, ठीक है, एक प्लस था एक माइनस था। अब क्या है, कॉमन आ रहा है तुम्हारे पास ये वाला पार्ट, क्या ये पार्ट दोनों सेम है क्या, 1 प्लस 3y और 3y प्लस 1, इस पूरे को निकाल लो बाहर, 3y प्लस 1, अंदर क्या बच गया, ये पूरा ब्रैकेट बाहर गया, सिर्फ ये पार्ट बच गया अंदर, 1 प्लस 3y प्लस यहाँ से ये 3y प्लस 1 बाहर चला गया तो सिर्फ ये वाला पार्ट बच गया 3y माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, और 3y प्लस 3y कितना हो जाएगा 6y। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या बन गया 6y इंटू में 3y प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ फैक्टर्स देख लो, एक तो ये है और एक ये है, उसमें ऑप्शन में आपको कौन सा दे रखा था 3y प्लस 1 वाली, ठीक है। क्लियर है, चलें आगे। सबको क्लियर है ना, ये मेथड दिमाग में रखना। क्या तुम ये अब कर सकते हो, पहले तो एक बार ये वाला कर लो, ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला, अच्छा है डायरेक्टली नहीं चमकता इसमें, ए वाला करो, इसका फैक्टराइजेशन करना है तो क्या आ रहा है दिमाग में, फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 4y का होल स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b इंटू में a माइनस b, और यही इसका क्या है फैक्टराइज्ड फॉर्मेट है, ठीक है। क्या ये भी हो जाएगा इसमें, बताओ क्या करोगे, ये किसका स्क्वायर है 5/2 x का होल स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर है 1/3y का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, a की वैल्यू ये है b की वैल्यू ये है, तो क्या हो जाएगा a माइनस या a प्लस b a माइनस b, ठीक है, यही क्या है सा फैक्टराइजेशन।
यहाँ बताओ क्या करोगे? मैम कॉमन लेंगे। यस मैम कॉमन लेंगे। मैम कॉमन ठीक है, कॉमन चलो ले लेते हैं। कौन 5 कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 माइनस 4x²। क्या अभी फैक्टराइजेशन और मतलब इसको और भी कर सकते हो इसमें कुछ? मैम a² माइनस यस मैम। यस ठीक है, मैम। कर सकते हो। क्या करोगे इसमें? तुम्हें दिख रहा है 5, ये क्या है? 1 का 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। 4x² को क्या लिख सकते हो? 2x का होल स्क्वायर। a² माइनस b² बन गया, तो ये बन गया 1 प्लस 2x इंटू में 1 माइनस 2x। ये क्या है आपका फैक्टराइज्ड फॉर्मेट। अच्छा, इसको और किसी तरीके से भी कर सकते थे क्या तुम? भाई ये तो चलो हमने कॉमन लेके कर लिया। अब कुछ कुछ बच्चे ना ऐसे भी होंगे, इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे √5 का होल स्क्वायर माइनस √20x का होल स्क्वायर। क्या लिख सकती हूँ ऐसे? यस मैम अब वो क्या कर देंगे, Yes. इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे a² माइनस b²। ठीक है, गलत नहीं है ये भी। बाकी तुम लोग इसमें कंफर्टेबल हो ये वाला कर लो। इसमें तुमने कौन कौन सा मेथड यूज कर दिया? तो a² माइनस b² वाले आइडेंटिटी लगा दिया, तुमने क्या कर लिया, कॉमन भी ले लिया। दोनों काम कर दिए जो अभी तक सीखे हैं। ठीक है, लास्ट वाला देखो हो जाएगा क्या? क्या करोगे इसमें? मैम रीग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग तो देखो हो ही रखी है, इसमें अलग से तो हमें कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। ये पहली वाली 2 ही टर्म्स उठाएंगे। अच्छा, आप ग्रुपिंग ऐसे कह रहे हो क्या? इसको इसके साथ ले लो। स्क्वायर के साथ माइनस 2x। Yes, ma'am. अच्छा चलो ले लेते हैं, नहीं बनेगी पर उससे बात, क्योंकि तुमने एक्चुअली एक्स एक्स वाली इकट्ठी कर दी, वाई वाई वाली इकट्ठी कर दी, और एक्स और वाई में आगे जाके तो कुछ कॉमन आना ही नहीं। अब बताओ, तुम कह रहे हो उसमें से 2x कॉमन आ रहा है, ठीक है, अंदर बच गया 2x माइनस 1, यहाँ से -3 y तुम कॉमन ले लोगे, ठीक है, 3y माइनस 1। अब क्या करेंगे? क्या ये ब्रैकेट सेम बने? No, ma'am. नहीं बनेगा। नो मैम ये ग्रुपिंग तो फेल होगी हमारी, ग्रुपिंग हो गई है फेल। अब बताओ क्या करें? मैम a² माइनस b² करेंगे, हाँ। 4x² और -9। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं इसको मैं लिख सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ 3y का होल स्क्वायर, और ये एज इट इज पड़ा रहने दो -2x माइनस 3y। यहाँ क्या कर सकती हूँ, a² माइनस b² ओपन कर दूंगी, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन ले लेती हूँ, माइनस, अंदर बच गया 2x प्लस 3y। अब क्या कॉमन ले? 2x प्लस 3y कॉमन आ रहा है, Yes, ma'am. यस मैम ये हो गया 2x प्लस 3y बाहर आ गया, अंदर बच गया 2x प्लस 2x माइनस 3y, इधर से क्या बचेगा -1। यही आपका क्या है, फैक्टराइज्ड फॉर्मेट। क्लियर है? सेकंड मेथड तुम्हारा आप कर लोगे, ये कहीं Yes, से आया ma'am. ना, शुरू हो जाना बस। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b इंटू e माइनस b। 2 मेथड हमने कर लिए। तीसरा देखो, तीसरा हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। बताओ एक बार इसके, पहले तो तुम मुझे जीरोस ही बता दो इसके। x² प्लस 11x प्लस 30, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या हो 30, 30, सम क्या हो 11. 11। ढूंढ लो अब। 30 को दिखते ही 6 5 आता है दिमाग में, 6 5 30। यहाँ तो साइन का कोई पंगा ही नहीं है, प्लस प्लस ही लेना है सब। तो देखो क्या हो जाएगा, x², 11x को आप क्या लिख सकते हो, 6x प्लस 5x प्लस 30। ये क्या हो गया यहाँ से? अब कौन सा मेथड यूज कर रही हूँ, ये कॉमन लेने वाला, x कॉमन ले लिया, प्लस 6 अंदर बच गया, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है आपका, तो x प्लस 6 अंदर बच गया। अब क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 6 पूरे में से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, x प्लस 5। ये हम कर चुके हैं ना, उसको वहां पे हमने नाम क्या दिया था, यस मैम मिडिल टर्म। Yes, ma'am. तो ये जो बन गए तुम्हारे x प्लस 6 x प्लस 5, ये क्या है इसकी फैक्टर्स। मतलब क्या, आगे जब हम थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे, ये जो है ना x प्लस 6 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, x प्लस 5 इसको पूरा पूरा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो तुम्हारे नंबर नहीं ध्यान आते तो उस केस में हमें क्या करना होता है? जो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज दी थी, ऐसी कोई नॉलेज दी थी क्या मैंने तुम्हें? यस मैम मैंने तुम्हें कहा था Addition. जब तुम्हें नंबर ध्यान नहीं आए, बहुत ही रेयर केस में तुम्हें नंबर ध्यान नहीं आए, तो तुम क्या करना, वो नंबर यहाँ से निकाल सकते हो। x की वैल्यू क्या थी, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पर abc की वैल्यू बता दो मुझे इसके लिए। A is 1,
ए की 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, बी की 11, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 11, सी क्या है कांस्टेंट 30, ये यहाँ पुट करोगे ना, तुम्हें आंसर पता है क्या मिलेगा, एक तो -6 मिलेगा और एक -5। ठीक है, एक बात बताओ, जब यहां से तुमने जीरोस निकालनी थी, तुमने इसको प्रॉपर्ली फैक्टराइज फॉर्मेट में तो लिख दिया है, जीरोस कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको जीरो के इक्वल रखते हैं, ये जीरो के इक्वल है, फिर वहां से हम क्या करते थे, दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो x+6 जीरो रहा होगा या x+5 क्या रहा होगा जीरो। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -6, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -5। ठीक है, तो यहाँ से भी मेरे पास यही आंसर्स निकले हैं, -6 और -5। तो अगर मेरे को इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में लिखना है तो मैं इनकी हेल्प से कैसे लिख सकती हूँ, जो भी मेरा आंसर आया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके उनको x में से माइनस करके लिख दो। क्या ये वही आंसर बन जाएगा ऊपर वाला? यस मैम। ठीक है, तो ये एक तरीका है, अगर आपको डायरेक्टली नंबर हिट नहीं करता दिमाग में, हाँ भाई ये नंबर्स हैं, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से क्या करना, नंबर्स निकाल लेना और उसके बाद तो फिर तुम करे लोगे। ठीक है, मतलब तुम्हें नंबर का आइडिया हो जाएगा यहाँ पर। चले आगे, कर लोगे इस चीज को, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बोलते हैं इसको। क्या समझ पा रहे हो इस बात को कि इन्होंने क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल क्यों बोल रखा है? यस मैम। ट्राइनोमियल क्यों लगा रखा है, ये टर्म्स कितनी है 3, और क्वाड्रेटिक क्यों लगा हुआ है, डिग्री कितनी है 2। ठीक है, चले आगे। अच्छा ये तुम करके देख लेना, ये बता दो एक बार, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा मेथड यूज करोगे यहाँ पर, वो भी कर सकते हो वैसे तो, कॉमन वाली तो अभी बात बनेगी नहीं डायरेक्टली इसमें, टर्म स्प्लिटिंग। हाँ इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि इसमें ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, वो बताओ, चलो नंबर्स बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ पहले, मुझे प्रोडक्ट कितना चाहिए नंबर्स का? 75। 75। ये पकड़ो, ये पकड़ो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5√5 इंटू में 3√5 कितना हो जाएगा, √5 इंटू √5 5 होता है, 5 3 सा 15, मतलब 15 इंटू 5 75। एक चीज देखो, क्या यही वो दो नंबर्स हो जाएंगे क्या? यस मैम। यही हो जाएंगे, 15 प्लस 5 क्या होता है 20। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5√5x² प्लस में 15x प्लस में 5x प्लस में 3√5। अब बताओ इसमें से कॉमन कैसे लेंगे? मैम 5x। मैं 5। यहाँ से 5 कॉमन लेने की बात कर रहे हो, ठीक है, 5x। ये √5, अच्छा 5x, ये हो गया √5x प्लस 3, और यहाँ से क्या कॉमन है 5x प्लस √5। 5 मैम कुछ √5। √5। अब देखो ना, तुम्हें ये ब्रैकेट बनाना पड़ेगा दूसरे वाले में भी। अब तुम यहाँ देखो 3 के साथ तो कुछ भी नहीं है, इधर 3 के साथ √5 है, इतना तो क्लियर हो गया कि ये √5 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, राइट? क्योंकि मुझे ये पता है यहाँ पे जो भी ब्रैकेट बनेगा वो इस ब्रैकेट के इक्वल होना चाहिए, तभी मैं अल्टीमेटली जाके कॉमन ले सकती हूँ। अब यहाँ मुझे दिख रहा है 3 के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ये 3 √5 एक्स्ट्रा है ना, तो मुझे ये लेना तो इसको कॉमन है। अब यहाँ √5 मेरे को बनाना पड़ेगा, 5 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ √5 इंटू में √5। √5 को अब बाहर निकाल लूंगी, अंदर क्या बचेगा, एक √5 तो ये बच गया, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका 3। अब दोनों ब्रैकेट्स आपकी कैसे हो गई, सेम हो गई। अब क्या कर सकते हो आप, कॉमन निकाल सकते हो, अंदर क्या बच जाएगा 5x प्लस √5। क्लियर है? यस मैम। कर लोगे, और किसी का मन करे तो यहाँ पे इस 5 को भी √5 इंटू √5 करके √5 दोबारा कॉमन लेना, बट मत करना इतनी एक्स्ट्रा मेहनत, मन करे तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना। मतलब यहाँ पर इतना भी, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान में रखना कि भाई हाँ, अगर मान लो तुम्हें यहाँ सेकंड वाले में समझ नहीं आ रहा मैं क्या कॉमन लूं, इतना तो पता है ना कि सेकंड वाला जो ब्रैकेट है वो इस जैसा बनना चाहिए। अब इसमें 3 के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 3 के साथ √5 था, तो मुझे दिमाग में वहीं से आ गया कि भाई वहां वाला √5 एक्स्ट्रा पड़ा है, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तो था डायरेक्टली मिडिल टर्म। अगर मान लो तुम्हें नहीं आ रहा ना दिमाग में कि दो नंबर्स कौन से होंगे, तो तुम क्या यूज कर लेना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेना, वहां से तुम्हें अपने दो नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? कर लोगे, चले आगे। यस मैम। अच्छा ये तुम्हें एक आइडेंटिटी याद करने को बोली थी मैंने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a²
प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 बस ये तुम्हें ना ओपन करना आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे ना तो इसका ओपन फॉर्मेट में, तो ये वाला फॉर्मेट तुम्हें मिलेगा, इससे तुम्हें इस पे जंप मारना, ठीक है। अब जैसे यहाँ है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये? हाँ फिरोज बेटा बोलो। क्या हो जाएगा ये? देखो ध्यान से देखना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है, सबको पता है। अच्छा ये तो पता है ना, इन्होंने 2 मल्टीप्लाई करके लिख दिया अंदर, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ओपन करके लिखा हो, कोई सा फॉर्मेट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही। क्या करोगे, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 2y, c की वैल्यू क्या है 4z। तो बस इसको पुट करना है तुम्हें, a की जगह x पुट कर दो, b की जगह 2y, c की जगह क्या पुट करोगे 4z, ठीक है। a b c की वैल्यू डालनी है बस, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करके लिखना है तरीके से, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो अपन एक्सपेंड तो कर लो, इसमें एक्सपेंड में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अगर आइडेंटिटी तुम लोगों को याद है तो। अब देखो इसका एक क्वेश्चन समझ लो, या नेक्स्ट क्लास में करो, बोलो जल्दी, तुमसे पूछ रही हूँ। मैम अभी करा दो। यस मैम। एक देख लो बस, ठीक है, फिर मेरी भी क्लास है, देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, मुझे पता है, मैं तो तुम्हें पढ़ा रही हूँ कि यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ए स्क्वायर सॉरी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब तुम्हें कैसे हिंट मिलेगा इस चीज का, भाई यहाँ क्या है 4x स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है 9y स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ 3y का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है 16z स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 4z का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, इतने से आइडिया लग जाएगा कि भाई वो वाली आइडेंटिटी लगेगी। मैं 4z माइनस होगा। हाँ अब इसमें भी तुम्हें सोचना पड़ेगा, देखो आइडेंटिटी में तो क्या था, हर जगह प्लस प्लस था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब प्लस प्लस था क्योंकि ये abc प्लस प्लस थे, मतलब इनके साथ प्लस का साइन लगा हुआ था। यहाँ देखो एक माइनस आया हुआ है, इधर भी एक माइनस आया हुआ है, ये बेसिकली कौन सी टर्म है 2ab वाली, ये 2bc वाली और ये 2ca वाली। अब तुमको सोचना पड़ेगा कि b वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन है या c वाली टर्म के साथ। सपोज मैंने क्या किया, बी वाली के साथ नेगेटिव ले लिया, ठीक है, बी वाली के साथ मैंने नेगेटिव ले लिया, तो मैं कह रही हूँ सेकंड टर्म जो है उसके आगे एक माइनस साइन लगा हुआ है, मतलब बी एक नेगेटिव टर्म है, ठीक है। अच्छा उस हिसाब से ए के ऊपर साइन बता सकते हो तुम, या फिर सी के ऊपर। अगर मैंने बी को नेगेटिव बता दिया और बी इंटू सी क्या आ रहा है, नेगेटिव ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब सी कैसा रहा होगा, पॉजिटिव। यस मैम। यस ठीक है, सी पॉजिटिव है। अब ये वाली टर्म है, सी को ए से मल्टीप्लाई कर रखा है, सी पॉजिटिव बता दिया तुमने, तो ए क्या हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा ये वाला पर कंफर्म हो रहा है, यहाँ पर ए भी तुमने नेगेटिव बोला, बी भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनता है, यस मैम। बनता है। तो तुम लोग ये भी ले सकते हो, ए को भी तुम क्या ले लो नेगेटिव, और बी को भी तुम क्या ले लो नेगेटिव, और सी को क्या ले लो पॉजिटिव। या फिर इससे इजी तरीका जो एक बच्चे ने बताया था कि सी को क्या ले लेंगे नेगेटिव। देखो वो इन्होंने ले रखा होगा, देखो ये तो सारा ठीक है, स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या किया ना, सी को नेगेटिव ले लिया, जैसे ही इन्होंने सी को नेगेटिव ले लिया तो सेकंड टर्म में बी इंटू सी है, सी नेगेटिव था इस वजह से मल्टीप्लिकेशन में भी एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट टर्म में सी इंटू ए दिख रहा है, सी नेगेटिव था तो वहां पर भी क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो सी को नेगेटिव ले सकते हो, या फिर आप ए और बी को भी नेगेटिव ले सकते हो, बट तुम लोगों को जल्दी स्ट्राइक सी नेगेटिव वाला करेगा तो सी वाला लेना, ठीक है। क्लियर है ये चीज, मैं कल दोबारा डिस्कस कराऊंगी, एक बार इसको रीड करके आना पड़ेगा। इस वाले कंसेप्ट में यही इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें साइन जो है ना बी एबीसी के आगे जो लगा हुआ है उसको पहचानना आ जाए कि किसके साथ नेगेटिव लूंगा, अदरवाइज इसको फॉर्मूले तक कन्वर्ट करने में तो सब मतलब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो इसमें मैंने डाले हुए हैं 2 क्वेश्चन, ट्राई करके आना कल की क्लास में। ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम है, अवंतिका बेटा आपकी प्रॉब्लम है मैं व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगी, ठीक है।